जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद का 5वां अध्याय। तो विदुर जी का प्रश्न और मैत्री जी का सृष्टि कर्म वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परम ज्ञानी मैत्री मुनि हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे। भगवत भक्ति से शुद्ध हुए हृदय वाले विदुर जी उनके पास जा पहुँचे और उनके साधु स्वभाव से आप्यायित होकर उन्होंने पूछा। विदुर जी ने कहा, भगवान, संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनसे न तो उन्हें सुख ही मिलता है और न उनका दुख ही दूर होता है, बल्कि उससे भी उनको दुख की वृद्धि ही होती है। अतः इस विषय में क्या करना उचित है, यह आप मुझे कृपा करके बतलाइए। तो जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण विमुख, अधर्मपरायण और अनंत दुखी हैं, उन पर कृपा करने के लिए ही आप जैसे भाग्यशाली भगवत भक्त संसार में विचरा करते हैं। साधु शिरोमणि, आप मुझे उस शांतिप्रद साधन का उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्तिपूत हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव कराने वाला सनातन ज्ञान प्रदान करता है। त्रिलोकी के नियंता और परम स्वतंत्र श्री हरि अवतार लेकर जो जो लीलाएं करते हैं, जिस प्रकार एकता होकर भी उन्होंने कल्प के आरंभ में इस सृष्टि की रचना की है, जिस प्रकार इसे स्थापित कर वे जगत के जीवों की जीविका विधान करते हैं, फिर जिस प्रकार इसे अपने हृदयाकाश में लीन कर वृत्ति शून्य योग माया का आश्रय लेकर शयन करते हैं, जिस प्रकार वे योगेश्वर प्रभु होने पर भी इस ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप अनुप्रविष्ट होकर अनेकों रूपों में प्रविष्ट होते हैं, वह सब रहस्य हमें समझाइए। तो ब्राह्मण गुरु देवताओं के कल्याण के लिए जो अनेकों अवतार धारण करके लीला से ही नाना प्रकार के नित्य कर्म करते हैं, वे भी हमें सुनाइए। यशस्वियों के मुकुटमणि श्री हरि की लीला अमृत का पान करते करते हमारा मन तृप्त नहीं होता। हमें यह भी सुनाइए कि उन समस्त लोकपतियों के स्वामी श्री हरि ने इन लोकपालों और लोकालोक पर्वत से बाहर के भागों को, जिनमें ये सब प्रकार के प्राणी के अधिकानुसार भिन्न भिन्न भेद प्रतीत हो रहे हैं, किन तत्वों से रचा है। हे द्विजेश्वर, उन विश्वकर्ता स्वयंभू श्री नारायण ने अपनी प्रजा के स्वभाव, कर्म और रूप और नामों के भेद की किस प्रकार रचना की है। भगवान, मैंने श्री व्यास जी के मुख से ऊंच नीच वर्णों के धर्म तो कई बार सुने हैं, किंतु अब श्री कृष्ण कथा अमृत का प्रवाह छोड़कर श्री कृष्ण कथा अमृत के प्रवाह को छोड़कर अन्य सर्वलप सुखदायक धर्मों से मेरा चित्त उब गया है। उन तीर्थपाद श्री हरि के गुणानुवाद से तृप्त हो भी कौन सकता है। उनका तो नारादी महात्मा गण भी आप जैसे साधुओं के समाज में कीर्तन करते हैं, और जब ये मनुष्य के कर्ण रंध्रों में प्रवेश करते हैं तब उनकी संसार चक्र में डालने वाली घर गृहस्थी की आसक्ति को काट डालते हैं। भगवान, आपके सखा मुनिवर कृष्ण देवपायन ने भी भगवान के गुणों का वर्णन करने की इच्छा से ही महाभारत रचा है। उसमें भी विशेष सुखों का उल्लेख करते हुए मनुष्यों की बुद्धि को भगवान की कथाओं की लगाने का प्रयत्न भी किया गया है। ये भगवत कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुष के हृदय में जब भरने लगती है, तब यह मनुष्यों से उसे विरक्त कर देती है और वह भगवत चरणों का निरंतर चिंतन आनंद मग्न हो जाता है और उस पुरुष के सभी दुखों का तत्काल अंत हो जाता है। और मुझे तो उन सोचनीय अज्ञानी पुरुषों के लिए निरंतर खेद रहता है, जो अपने पिछले पापों के कारण श्री हरि कथाओं से विमुख रहते हैं। हाय काल भगवान उनके अमूल्य जीवन को काट रहे हैं। वे वाणी, देह, मन से व्यर्थ वाद विवाद, व्यर्थ चेष्टा और व्यर्थ चिंतन में लगे रहते हैं। मित्र जी, आप दिनों पर कृपा करने वाले हैं, अतः भौरों जैसे फूलों में से रस निकाल लेता है, और उसी प्रकार इन लौकिक कथाओं से
इनकी सारभूता परम कल्याणकारी पवित्र कीर्ति श्रीहरि की कथाएं छाँट कर हमारे कल्याण के लिए सुनाइए। और उन सर्वेश्वर ने संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार करने के लिए अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर राम कृष्ण आदि अवतारों के द्वारा जो अनेकों अलौकिक लीलाएं की है वह सब मुझे सुनाइए। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न किया अब तो मुनिश्रेष्ठ भगवान मैत्रेय जी ने उनकी बहुत बड़ाई करते हुए यूँ कहा। श्री मैत्रेय जी बोले, साधु स्वभाव विदुर जी, आपने सब जीवों पर अनंत अनुग्रह करके यह बड़ी अच्छी बात पूछी है। आपका चित्त तो सर्वदा श्री भगवान में ही लगा रहता है, तथापि उससे संसार में भी आपका बहुत सुयश फैलेगा। आप श्री व्यास जी के औरस के पुत्र हैं, इसलिए आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। आप अनन्य भाव सर्वेश्वर श्री हरि के आश्रित हो गए हैं। आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यह भी हैं। मांडल्य ऋषि का श्राप होने के कारण आपने श्री व्यास जी के वीर्य से उनके भाई विचित्र वीर्य को की भोग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया। आप सर्वदा ही भगवान और उनके भक्तों का आनंद प्रिय है, इसीलिए भगवान निज धाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञानोपदेश करने की आज्ञा दे गए हैं। इसीलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के लिए योग माया के द्वारा विस्तारित हुई भगवान की विभिन्न लीलाओं का क्रम से वर्णन करता हूँ। सृष्टि रचना के पूर्व समस्त आत्माओं के आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही थे, न दृष्टा न था न दृश्य। सृष्टि काल में अनेक वृत्तियों के वेद से अनेकता दिखाई पड़ती है, वह भी वही थे, क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहने की थी। वे ही दृष्टा होकर देखने लगे, परंतु उन्हें दृश्य दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय वे ही अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे। ऐसी अवस्था में वे अपने को असत्य के समान समझ लगे। वस्तुतः वे असत्य नहीं थे, क्योंकि उनकी आसक्तियाँ ही सोई थी। उनके ज्ञान का लोप नहीं हुआ था और यह दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्ति हे कार्य कारण रूपा माया है। महाभाग विदुर जी, इस भाव रूप अनिर्वचनीय माया के द्वारा ही भगवान ने इस विषय का निर्माण किया है। काल शक्ति से जब यह त्रिगुणमयी माया मुसोब को प्राप्त हुई, तब उन इंद्रियाते चिन्ह में परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप से उसमें चिदाभास रूप से बीज स्थापित किया। तब काल की प्रेरणा से वह अव्यक्त माया के महत्व को प्रकट हुआ। वह मिथ्या ज्ञान का नाशक होने के कारण विज्ञान स्वरूप और अपने में सूक्ष्म रूप से स्थित प्रपंच अभिव्यक्ति कराने वाला है था। फिर चिदाभास गुण काल के अधीन और उस महत्व ने भगवान की दृष्टि पड़ने पर इस विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतर किया। महत्व विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो कार्य है विभूत कारण अध्यात्म का कर्ता आदि रूप होने के कारण भूत इंद्रिय और मन का कारण है। वह अहंकार वैकारिक सात्विक जिस तामस और तामस वे से 3 प्रकार का है। अतः अहं तत्व से विकार होने पर वैकारिक अहंकार से मन और जिनसे विषयों का ज्ञान होता है वह इंद्रियों को अधिष्ठाता देवता हुए। और तेजस अहंकार के ज्ञानेंद्रिय कामेंद्रिय हुई। और तामस अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द मात्र हुआ और उससे दृष्टांत रूप से आत्मा का बोध कराने वाला आकाश उत्पन्न हुआ। भगवान की दृष्टि और आकाश पर पड़ी, तब उससे फिर काल माया और चिदाभास के योग से स्पर्श मात्र हुआ और उसके विकृत होने पर उनसे वायु की उत्पत्ति हुई। अनंत बलवान वायु ने आकाश के सहित विकृत होकर रूपांतर मात्र की रचना की और उससे संसार का प्रकाशक तेज उत्पन्न हुआ। फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायुयुक्त तेज ने काल माया के चिदंश के योग से विकृत होकर रसन मात्रा के कार्य जल को उत्पन्न किया। और तदंतर तेज से युक्त जल ने ब्रह्मा के दृष्टिपात होने पर काल माया और चिदंश का योग से गंध गुणमयी पृथ्वी का उत्पन्न किया। और विदुर जी, इन
आकाश आदि भूतों में जो जो भूत पीछे पीछे उत्पन्न हुए हैं उनमें कर्म से अपने पूर्व भूतों के गुण भी अनुगत समझने चाहिए। वे ये मिथ्याभिमानी विकार विचक्षण और चेतना विशिष्ट देवगण श्री भगवान के ही अंश है, किंतु पृथक रहने के कारण जब वे विश्व रचना रूप अपने कार्य में सफल नहीं हुए तब उन हाथ जोड़कर भगवान कहने लगे। देवताओं ने कहा, देव हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। ये अपनी शरण में आए हुए जीवों का ताप करने के लिए छत्र के समान है और इनका आश्रय लेने से यति जन अनंत संसार दुख से सुगमता से दूर फेंके देते हैं। जगत कर्ता जगदीश्वरी संसार में ताप तत्र व्याकुल रहने के कारण जीवों के जरा भी शांति नहीं मिलती। इसीलिए भगवान हम आपके चरणों की ज्ञानमयी छात्रा का आश्रय लेते हैं। मुनिजन एकांत स्थान में रहकर आपके मुख कमल का आश्रय लेने वाले वेद मंत्र रूप पक्षियों के द्वारा जिनका अनुसंधान करते रहते हैं तथा जो संपूर्ण पाप नाशनी नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी के उद्गम स्थान है, आपके उन परम पावन पाद पदों का हम आश्रय लेते हैं। हम आपके चरण कमलों की उस चौकी का आश्रय ग्रहण करते हैं जिससे भक्त जन श्रद्धा और शरण कीर्तन आदि भक्ति से परिमार्जित अंतकरण में धारण करके वैराग्य ज्ञान के द्वारा परम धीर हो जाते हैं। आप संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार के लिए ही अवतार लेते हैं। अतः हम सब आपके उन चरण कमलों की शरण लेते हैं जो अपना स्मरण कराने वाले भक्त जनों को अभय कर देते हैं। जिन पुरुषों का देह ज्ञेय और उनसे संबंध रखने वाले अन्य तुच्छ पदार्थों में अहंता ममता का दुराग्रह है, उनके शरीर में आपके अंतर्यामी रूप से रहने पर भी जो अनंत दूर है उन्हीं आपके चरण बिंदों को हम भजते हैं। परमेश्वर इंद्रियों के विषयामुक्त रहने के कारण जिनका मन सर्वदा बाहर ही भटकता रहता है, वे पामर लोग आपके विलासपूर्ण पाद विनाश की शोभा के विशेषक भक्त जनों का दर्शन नहीं कर पाते। इसी से वे आपके चरणों से दूर रहते हैं। देव आपके कथा अमृत पान करने से उमड़ी हुई भक्ति के कारण जिनका अंतकरण निर्मल हो गया है, वे लोग वैराग्य ही जिसका सार है, ऐसा कि आत्मज्ञान प्राप्त करके अनायास ही आपके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। दूसरे धीर पुरुष चित्त निरोध रूप समाधि के बल से आपकी बलवती माया को जीतकर आप में लीन हो जाते हैं, पर उन्हें श्रम बहुत होता है, किंतु आपकी सेवा के मार्ग में कुछ भी कष्ट नहीं है। हे आदिदेव, आपने सृष्टि रचना की इच्छा से हमें त्रिगुण में रचा है, इसीलिए विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण हम आपसे मिल नहीं पाते और इसी से आपकी क्रीड़ा के साधन रूप ब्रह्मांड की रचना करके उसे आपको समृद्ध करने में असमर्थ हो रहे हैं। अतः जन्म रहित भगवान जिससे हम ब्रह्मांड रचकर आपको सब प्रकार से भोग समय पर समृद्ध कर सके, जहाँ स्थित होकर हम भी अपनी योग्यता के अनुसार अन्न ग्रहण कर सके तथा ये सब भी सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर रहकर हम आप दोनों को भोग समृद्ध करते हुए अपना अन्न भक्षण कर सके, ऐसा कोई उपाय कीजिए। आप निर्विकार पुराण पुरुष से भी अन्य कार्य वर्ग से रहित हम देवताओं के आदि कारण है। हे देव, पहले आप अजन्मा ही ने सत्वादि गुणों जन्मादि कर्मों के कारण रूपा माया शक्ति की चिदाभास रूप वीर्य पर स्थापित किया था। परमात्मा देव महत्वादि रूप हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं उसके संबंध में हम क्या करें। देव, हम पर आप ही अनुग्रह करने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए।
बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी ही नाथ नारायण वासुदेव।